नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर की बदहाल स्थिति को देखकर जिस प्रकार से राजनेता, अधिकारी व नगर परिषद उदासीन भरा रवैया अपना रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उसे लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। अब लोगों ने स्वयं अपने बलबूते झज्जर में विकास कार्य करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सर्वसम्मति से एक सामाजिक संगठन का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है जागो झज्जर। जागो झज्जर की कमान संभाल रहे समाजसेवी राजकुमार कटारिया, जो कि हर वार्ड में जा रहे हैं, शहर के हर बाजार में जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जागो झज्जर से जुड़कर आप जागो झज्जर से जुड़िए और अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। इसके लिए उन्होंने 17 जुलाई का दिन भी निश्चित किया है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में झज्जर के लोग प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जो है वो भेजेंगे। राजकुमार कटारिया का कहना है कि इस जागो संगठन के अंदर, जो जागो झज्जर संगठन है, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, हर पार्टी के लोग शामिल हैं, हर समुदाय के लोग शामिल हैं और 36 बिरादरी का ये संगठन अब अपने विकास कार्यों को लेकर गंभीर है। झज्जर की बदहाली, जो हालात हैं बदहाली के, उसको लेकर भी ये लोग गंभीर हैं और इस बदहाली से छुटकारा पाने के लिए जागो झज्जर के माध्यम से अब वह शहर का विकास करवाएंगे। तो आज हमने राजकुमार कटारिया जी से बात की, इस मुद्दे को लेकर भी बात की कि आखिर उन्होंने जागो झज्जर क्यों बनाया और अन्य विषयों को लेकर भी हमने राजकुमार कटारिया से बात की। तो आइए सुनते हैं राजकुमार कटारिया ने क्या कहा। कटारिया साहब, आपके नेतृत्व में जागो झज्जर नाम का जो संगठन बना है और आपने अनाउंस भी किया था पिछले दिनों के 17 जुलाई को मैं एक कार्यक्रम करूंगा जिसमें शहर के लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए हम जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। तो इसके लेकर किस प्रकार की आपकी तैयारियां चल रही हैं? आपने कहा कि आपके नेतृत्व में, मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जागो झज्जर मंच है, ये मेरा तो सिर्फ आइडिया है, विचार है। मैंने इस विचार को जनता के बीच में रखा है। मेरा इस पे कोई स्वामित्व नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। मैं इसका कोई वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये झज्जर के नागरिकों का सामूहिक मंच बनाना चाहते हैं और इसी मंशा के साथ हमने झज्जर के जनता से अपील की है कि आप लोग अगर शहर की वर्तमान स्थिति से आजिज हैं, दुखी हैं, बदहाली से परेशान हैं, तो आप इस मंच पे आए और इस मंच को स्वीकार करके और आप इस मंच के ऊपर शहर की लड़ाई लड़ें। ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा मंच नहीं है, शहर के लोगों का मंच है। इसीलिए इसका नाम जागो झज्जर है। इसमें मेरा कोई बैनर का नाम, झंडा मेरा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ संयोजक, क्योंकि कोई भी किसी कार्यक्रम को बनाने के लिए एक आदमी को उसको आइडिया देने के लिए किसी ना किसी को कन्वीनर बनना पड़ता है, संयोजक बनना पड़ता है। तो वो एक आइडिया मैंने दिया है, बस इतनी बात है। बाकी मैं इस आइडिया को झज्जर की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ कि वो झज्जर की जनता इस मंच को अपना मंच मान करके और इस पे मुद्दे उठाए। मेरी मंच। कटारिया साहब, चलो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में नहीं, लेकिन अब शहर में ये भी चर्चा है कि काफ़ी दिनों के बाद जिस प्रकार से आप सोनीपत कार्य कर रहे हैं और उसके बाद अब 3-4 महीनों से लगातार शहर के अंदर आप सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अब ये भी खुलकर कहने लगे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कटारिया साहब प्रयास करेंगे टिकट के लिए। देखो, मैं इस बात को क्लियर कर दूं आपके माध्यम से कि मैं यहाँ का जन्म से निवासी हूँ। यहाँ से मैं पार्षद रहा, मैंने यहाँ वकालत करी, मेरी परवरिश यहाँ हुई। लेकिन आदमी को अपना पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं काम धंधा सेट करना पड़ता है। बिहार से मजदूर आकर के हरियाणा में अपनी मजदूरी करते हैं, लेकिन वो अपने घर वापस जाते हैं साल में 6 महीने में। सोनीपत का मेरा बिजनेस है, धंधा है, लेकिन मूल रूप से मैं झज्जर का निवासी हूँ। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लोग मेरे परिवार को सामाजिक और राजनीतिक तौर से जानते हैं
और जागरूक नागरिक के नाते हम हमेशा यहाँ की समस्याओं के साथ संबंध रखते आए हैं और यहाँ के आम जनमानस के साथ हमारे दोस्ताना पारिवारिक सामाजिक रिलेशन कई पीढ़ियों से हैं और कोई मैं बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे कोई बाहर का समझे। मैं जहाँ तक बात है राजनीति की, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से मैं 2001 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और मैंने बतौर कांग्रेस के पार्षद होने के नाते हमने उस समय की सरकार के जो चेयरमैन थे, इनेलो की सरकार थी, उनके खिलाफ वोट इसलिए किया था कि मैं कांग्रेस से था। बहुत सारे लोग बिक गए लेकिन हम अपनी जमीन पे खड़े रहे। हम कांग्रेस के परंपरागत रूप से कांग्रेसी रहे हैं, हमारे परिवार से कांग्रेस के विधायक रहे और 96 में मेरे पिताजी भी कांग्रेस के अंदर, जब चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा उसके बाद कांग्रेस तिवारी के अंदर आ गए थे, तो तब से हम परंपरागत रूप से कांग्रेसी हो गए दोबारा से और हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर रहे। और मैं यहाँ से जाने के बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर तक मैंने काम किया और सोनीपत के अंदर भी आप अगर पूछेंगे तो मुझे कांग्रेसी के नाम से ही जाना जाता है, मेरी और कोई पहचान नहीं है। तो मैं कांग्रेस में हूँ और नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो लंबे समय से तक कांग्रेस की सेवा करता है और कांग्रेस क्योंकि जनता की सेवा कांग्रेसी होने के नाते करते, और ये तो इतिहास है कांग्रेस का कि कांग्रेस जनता के बीच रहती है और जनता के मुद्दों को उठाती रहती है। तो उस नाते मैं झज्जर के मुद्दों को उठा रहा हूँ और कांग्रेस का परिवार का सदस्य होने में मुझे गौरवान्वित हूँ मैं। और मैं इस बात में मेरे को एजिटेशन नहीं है कि मैं कांग्रेसी कहने में इतना सा भी मेरे को कोई दिक्कत है। मैं कांग्रेस में हूँ, रहूँगा और कांग्रेस के अंदर मेरी आत्मा बसती है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के नाम से जाने में मुझे प्राउड फील है। नहीं, वो लोगों का अब शहर में ये कहना है कि जिस प्रकार से आप सक्रिय हुए हैं, अच्छी बात है, लोग कह रहे हैं कि चलो कोई नेता तो आया जो उनके दुख दर्द में शामिल टिकट हो की रहा है। आपने, हाँ जी, शायद आप टिकट के बारे में पूछ रहे हैं। देखो, कांग्रेस का कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मैंने संघर्ष किया, राष्ट्रीय स्तर तक मैंने सेवाएं दी, आज भी मैं राष्ट्रीय पद पे भी हूँ, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं टिकट मांग सकूँ। बाकी पार्टी हाईकमांड, हमारे यहाँ के स्थानीय नेता जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इन्होंने देखना है कि पार्टी हित में कौन सा प्रत्याशी इस इलाके के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टियों में सब्स्टिट्यूट होते हैं, हमारी विधायक भी है यहाँ पर। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी में टिकट मांगने का तो हर कार्यकर्ता का सपना होना चाहिए और ये वो पार्टी के अंदर की लड़ाई है और मैं वो लड़ रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा भी सपना है कि मैं बतौर एमएलए बन के इस क्षेत्र की सेवा करूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं लड़ूंगा। अगर किसी कारणवश पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया और टिकट गीता बुक्कल मैडम की हो गई, तो क्या राजकुमार कटारिया जी? बिल्कुल, मैं जो है पार्टी लाइन से हटके कोई काम नहीं करने वाला। जो पार्टी लाइन होगी मैं वही काम करूंगा। मुझे कोई चुनाव लड़ने का ऐसा शौक नहीं है कि मैं जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूं या ना, ऐसा कोई हमारे परिवार ने इंडिपेंडेंट भी लड़के देखे हैं, तो मुझे राजनीति का अच्छे तरीके से पता है। मैं चुनाव लड़ने के लिए ही सिर्फ ये नहीं है कि ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोगों के अंदर झज्जर शहर की समस्याओं को सही मंच पे उठाने का काम कर रहा हूँ। उसको आप राजनीतिक नज़रिए से देखें, वो आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन मैं झज्जर की जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा। अंतिम सवाल ये है, क्या ये जागो झज्जर जो है इसमें सभी पार्टियों को शामिल किया गया है, उनके नेताओं को, जैसे भाजपा है, इनेलो है, जेजेपी है, क्या इन्हें भी आमंत्रित किया गया? स्थानीय विधायक हैं, उनको भी आप निमंत्रण देंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैंने जो मैं पंपलेट बांट रहा हूँ उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है, जो व्यक्ति इस शहर की इस बदहाली से दुखी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, नेता हो, चाहे वो जेजेपी का सदस्य हो, नेता हो, इनेलो का हो, और कांग्रेस पार्टी के तो हम हैं ही। कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई सामाजिक संगठन चलाता हो झज्जर के अंदर, जो इस बदहाली से दुखी है, वो इस शहर के अच्छे के लिए, शहर की भलाई के लिए सड़कों पे उतरे और इस आंदोलन का हिस्सा बने और खुद नेतृत्व करें।
भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, विधायक आए, कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है। तो विधायक को आना ही चाहिए, झज्जर की आवाज़ है ये, झज्जर के लोग निकलेंगे, विधायक को आना ही चाहिए। और मैं दोबारा से आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ, आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्योंकि स्वामित्व नहीं है इस जागो झज्जर बैनर का, मैं सिर्फ और सिर्फ संयोजक हूँ। मैंने डिज़ाइन करके पब्लिक में ये दे दिया है, जो भी जनता के हित में खड़ा है वो इस मंच पे आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा ये बताइए 17 तारीख को होगा आखिर क्या? 17 तारीख को झज्जर की जनता सड़कों पे निकलेगी। हम लोग अपील कर रहे हैं और लोगों के रिस्पांस से मुझे ये लग रहा है कि हजारों की संख्या में लोग उतरेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक होगा, ये 100% है। लोकतंत्र के अंदर लोग रोष प्रदर्शन करना ये नागरिकों का हक है, जन सुविधाएं मांगना नागरिकों का हक है। कोई उनके साथ बेईमानी हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन करने का हक जनता का है। शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा। डीसी ऑफिस में जाकर के ज्ञापन देंगे उपायुक्त महोदय को और उनको मजबूर करेंगे कि जनता की आवाज़ को सुने। ये हमारी मंशा है। पूरे काफिले के साथ यहाँ से चलेंगे और पूरा ढोल नगाड़े बजाते हुए कि प्रशासन की आंख नाक खोलने का काम हम लोगों ने करना है, तो पूरा नगाड़ा बजाएंगे ताकि जनता भी सोई हुई नींद से जागे और नागरिक को अपने नागरिक होने के बोध को दोबारा से जगाए। क्योंकि मैं मानता हूँ जनता भी मुद्दों के प्रति उदासीन हो गई है, दुखी है लेकिन उदासीन भी है। तो वो एक जगाना क्रांति की बात को कि वो इस बात की जो है सीरियसनेस को समझे और वो मंच पे आए और जनता अपनी आवाज़ इकट्ठा होकर के प्रशासन के आंख नाक कान खोलने का काम करे। ये हम मंशा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू।